एक व्यक्ति का परिचय करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है? इसके बेटे की माँ मेरी माँ का इकलौती बेटी है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसा संबंध रखता है? आदमी के पिता की बेटी आदमी के पिता की बेटी इसकी क्या लगेगी? बहन। अब उसकी बेटी क्या लगेगी? इसकी भांजी। के बच्चे इसकी भांजा या भांजी लगेगी। तो वही बोलता है वह लड़की उस आदमी से कैसे संबंध हो, तो क्या खत्म, यही है भांजी। हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गैस, आज का ये क्लास बहुत ही स्पेशल है। आज के इस क्लास में हम आपको रिलेशन का नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। इसमें भी आपको जैसे पिछले क्लास में आपको अच्छा लगा था उसी तरह से इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का क्लास अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का ऑल भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए समय न ज्यादा लेते हुए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्या कहता है क्वेश्चन, ये देखिए। एक लड़की का परिचय करते हुए पूजा ने कहा उसकी माँ का बेटा मेरे पिता का भांजा भांजी है, तो वह लड़की पूजा से कैसा संबंध रखती है? तो हमने पिछले ही क्लास में आपको हमने बताया, क्या बताया था? रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आपको बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बना के देखते हैं। क्या बोलता है? एक लड़की का परिचय करते हुए, आप सामने समझ लीजिए एक लड़की है, अपने आप को समझ लीजिए पूजा है। तो पूजा क्या कहती है? उसकी माँ का बेटा मेरे पिता का क्या है? भतीजा भांजा है। उसकी माँ का बेटा, अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को हमने क्या एज्यूम कर लीजिए। तो समझ लीजिए कि मेरी माँ का उसकी माँ का सामने जो है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो है उसकी माँ का बेटा, उसकी माँ का बेटा मेरे पिता के भांजा या भतीजी। मेरे पिता का क्या है? भांजा भतीजी। उसकी माँ, अब इसकी माँ जो है ये बेटा हो गया और ये क्या हो गया? इसकी माँ क्या बोलता है? इसकी माँ मतलब ये दोनों जो बच्चा सामने था उसको देख के बोलता है इसकी माँ का बेटा, इसकी माँ का बेटा। एक तो लड़की भी है यहाँ, एक लड़की की ओर करता है कौन? मैं बोलता हूँ पूजा बोलती है एक लड़की की ओर इसकी माँ का बेटा मेरा क्या लगता है? मेरे पिता का क्या है? भांजा या भतीजा है या भतीजी है। ये अगर इसका पिता है तो पूजा बोलती है एक लड़की को, क्या बोलती है? इसकी माँ का बेटा मेरे पिता का क्या लगता है? भांजा या भतीजा लगता है। तो ये दोनों में रिलेशन कैसा हो गया? भाई का हो गया। जब ये भाई का हुआ है तो थोड़ी देर के लिए देखिए, अगर वो भांजा लगता है, पिताजी का भांजा लगता है, तो इसका क्या लगेगा? ये इसका लगेगा। पूजा का क्या लगेगा? फुफेरा भाई। क्यों? क्योंकि ये बेटा है तो फुफेरा भाई। जब ये फुफेरा भाई लगेगा तो इसी की बहन इसको क्या लगेगी? फुफेरी बहन लगेगी। यही तो हमको बताना था। फुफेरी या चचेरी। अगर यह भांजा लगेगा तो क्या लगेगा? फुफेरी बहन। अगर भतीजा लगता है तो भतीजा
जब इसका भतीजा होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये सॉरी पूजा का क्या हो जाएगा, चचेरा भाई। जब चचेरा भाई ये लगेगा तो इसकी बहन इसको क्या लगेगी, चचेरी बहन लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए या तो फुफेरी बहन या तो चचेरी बहन लगेगी। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा, डी, फुफेरी या चचेरी बहन। देखिए हमने क्या कहा आपको कि कोई भी क्वेश्चन रिलेशन का देता है उसमें आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी बनेगा। तो चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अभिषेक ब्योमकेश का भाई है और विमल जैकी का पिता है। एला ब्योमकेश की माँ है। तो अभिषेक और जैकी भाई है, तो एला विमल से कैसा संबंध रखती है। तो बहुत ही सिंपल ये भी है, अभिषेक ब्योमकेश का भाई है। अभिषेक जो है ब्योमकेश का क्या है, अभिषेक जो है ब्योमकेश का क्या है, भाई है। विमल जैकी का पिता है। अब यहां देखते हैं, विमल जो है जैकी का क्या है, जैकी का पिता है। एला ब्योमकेश की पत्नी है, सॉरी एला ब्योमकेश की माँ है। अब ब्योमकेश की माँ कौन है, एला माँ है। अभिषेक और जैकी भाई है। अब देखिए क्या है, अभिषेक और जैकी ये दोनों आ गए भाई। जब ये दोनों भाई है, अभिषेक और ब्योमकेश भी क्या है, भाई है, तो ये तीनों क्या हो गए, आपस में भाई हो गए। जब ये भाई हो गया तो एला ये तीनों की क्या हो गई, माँ हो गई। ये तीनों की किसकी किसकी, जैकी, ब्योमकेश, अभिषेक, ये तीनों की माँ कौन है, एला। जब माँ एला है और पिता विमल है, तो यही तो पूछ रहा है, एला जो है विमल से कैसा संबंध रखती है। एला विमल की क्या है, पत्नी है, पत्नी है, तभी तो विमल पिता है किसका, ये तीनों का। जब ये तीनों का ये पिता है तो उसकी माँ कौन है, एला। जब माँ ये है, विमल पिता है, तो दोनों पति पत्नी तो हुए। आगे ऑप्शन क्या है, ए पत्नी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे रिलेशन का हो, चाहे एप्टीट्यूड का हो, चाहे स्पोकन, सब चीज में आपको प्रैक्टिस सबसे अहम भूमिका निभाती है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे अगर आपको हम एक दो क्वेश्चन बताते हैं तो वो आपको देख के भी उतना क्लियर नहीं हो सकता है। लेकिन संबंधित अगर आप क्वेश्चन को करते जाइएगा तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होते जाएगा, चाहे मैथ का हो, चाहे एप्टीट्यूड का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे स्पोकन का हो। तो आपको हर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ओके गाइस, तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति का परिचय करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है, इसके बेटे की माँ मेरी माँ का इकलौती बेटी है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसा संबंध रखता है। देखिए क्या है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, भांजा, मामा, पति या पिता। तो देखिए क्या बोलता है, वह व्यक्ति। अब क्या बोलता है, ये परिचय करते हुए कहता है, एक महिला कहती है क्या है, किसके, व्यक्ति के बेटे की माँ, बेटे की माँ, बेटे की माँ मेरी माँ का, किसकी माँ,
महिला माँ, महिला की माँ। व्यक्ति के बेटे की माँ महिला की माँ का या उसकी माँ, मेरी माँ का, यही बोलता है। मेरी माँ की एकलौती बेटी है, ये क्या है? बेटी है। जब ये महिला की क्या है? महिला की माँ की एकलौती बेटी है। एकलौती क्या है? बेटी है। कौन? फिर से देखिए, फिर से समझिए क्या बोलता है। व्यक्ति के बेटे की माँ उस महिला की माँ का या मेरी माँ का, ये क्या बोलता है? मैं बोलता है। ये अपने आप को मेरी समझ रहा है, समझ रही है? अपने आप को क्या समझिए? मेरी। तो वो बोलता है उस व्यक्ति के बेटे की माँ मेरी माँ का क्या? एकलौती बेटी है। एकलौती मतलब एक ही बेटी है, मतलब वो क्या है? स्वयं है। एकलौती मतलब एक ही है, तो इसकी माँ की एक ही जब बेटी है, वो महिला भी कौन है? बेटे की माँ है। समझ आ रहा है? एकलौती है मतलब वो महिला अकेले है, बहन में अकेले है, तो वो उसका अब ये महिला कहाँ आ गई? माँ पे। अब इसका बेटा है, तो ये व्यक्ति कौन लगेगा? इसकी पति लगेगा। यही पूछ रहा है, क्या बोलता है? ये व्यक्ति जो है महिला का क्या लगेगा? ये व्यक्ति जो है महिला का पति लगेगा। समझ आया? तो देखिए, इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको और क्लियर होगा। एक दो क्वेश्चन से आपको क्लियर नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है सौरभ की माँ अजीत की एकलौती बहन है। सौरभ की माँ अजीत की एकलौती बहन की बेटी है, बहन की बेटी है। ऋतिक अजीत का पोता है। ऋतिक सौरभ से कैसा संबंध रखता है? अब देखिए, सबसे पहली बात, सबसे सिंपल, सौरभ की माँ अजीत की एकलौती बहन की बेटी है। इसकी माँ अजीत की, अब देखते हैं अजीत, इसकी माँ जो है, सौरभ की माँ जो है अजीत की एकलौती बहन की बेटी है। यही बोल रहा है, एकलौती बहन की बेटी है। अजीत के पास एक ही बहन है, उसकी बेटी इसका क्या लग जाएगी? भांजी। सौरभ की माँ अजीत की एकलौती बहन की बेटी है। ये कौन है? माँ कौन है इसकी? एकलौती बहन की बेटी है, मतलब भांजी। सौरभ की माँ अजीत की क्या लगेगी? भांजी। ऋतिक अजीत का पोता है। ऋतिक, अब ऋतिक पे चलते हैं। ऋतिक क्या है? ऋतिक जो है अजीत का क्या है? पोता है। अजीत का पोता है। तो ऋतिक सौरभ से कैसा संबंध रखता है? अब ये बताना है ऋतिक सौरभ से कैसा संबंध रखता है, यही बताना है। तो जैसी बात है, अजीत जो है पोता है, मतलब ये क्या हुआ? दादा हुआ। ये पोता मतलब ये क्या हो गया? दादा हो गया। जब दादा हुआ तो दादा का क्या क्या ये भांजी है, ये सॉरी अजीत का भांजी। ऋतिक का क्या हो जाएगा? अजीत जो है ऋतिक का पोता है, तो अजीत का ऋतिक कौन लगेगा? दादा लगेगा। जब दादा लगेगा क्या लगेगा? मामा लगेगा। तो ये कौन हो गया? ममेरा भाई। लगेगा ममेरा भाई। आप जो प्रैक्टिस कीजिएगा आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ममेरा भाई, टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक लड़की का परिचय करते हुए एक आदमी कहा,
वह मेरे पिता की बेटी है, वह लड़की उस आदमी से कैसा संबंध रखती है। तो एकदम सिंपल है, आदमी के पिता की बेटी, आदमी के पिता की बेटी इसकी क्या लगेगी, बहन। अब उसकी बेटी क्या लगेगी, इसकी भांजी। आदमी की पिता की बेटी क्या लगेगी, बहन। बहन के बच्चे इसकी भांजा या भांजी लगेगी। तो वही बोलता है, वह लड़की उस आदमी से कैसे संबंध हो। तो क्या खत्म, यही है भांजी। टिक कर दीजिए। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हमने फिर आपको हम कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। तो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह का क्लास चाहिए तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आपको स्पोकन का भी क्लास और एप्टीट्यूड का भी क्लास, आपको रीजनिंग, ये सब आपको बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।